आलम। शेर उसे भागता बाहर निकलता देखकर पीछे आया। वो चारों तरफ से सबको गिराकर घेर चुके थे महल को। साहिर ने अपने बाजू पर हाथ देखकर जोरदार धार मारकर शेर को पीछे धक्का दिया। उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। रास्ते में मत आना। वो पूरी तरह हैवान बना गाड़ी से लगे शेर को उंगली से वार्न करता, एक नजर डालकर तेज भागने लगा। उससे शायद इतनी तेजी ट्रेनिंग में मौत को अपने पीछे भागते हुए भी नहीं दिखाई थी। शेर ने उसे देखते आरिफ को गाड़ी लेकर उसके पीछे जाने का कहा। वो सर हिलाता निकला, पर दूर दूर तक उसे आलिम दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्या हो गया? आरिफ परेशान सा बोला। शेर ने कंधे उचकाए। तहखाने के सामने पहुंचते फायर्स पर उससे धार मारकर एक आदमी को गर्दन से दबोचा और अपनी उंगलियां उसकी आंखों में गाड़ दी। आलम। फहद उसे वहां देखकर बोला तो शेर और अलीफ भी मतवज्जा हुआ, पर वो पागल हैवान बना किसी पर ध्यान दिए बिना जो भी रुकावट आती गई उन्हें कुचलता आगे बढ़ता गया। उसके कपड़ों के साथ उसके हाथ भी खून से सूख थे, जिसमें चमकता खंजर हर एक के सीने से आर पार हो रहा था। मेरी बहन समिया। जोरदार लात सामने आते आदमी को मारी और उसके मुंह पर बूट रखकर कुचल दिया। समिया। चारों के कानों में नाम गूंजा और दिल धड़कना भूल गया। जिस बहन को ढूंढते उससे पूरा पाकिस्तान छान मारा था, वो उसके इतने करीब थी। कैसा मजाक था किस्मत का। क्यों दोनों बहन भाइयों को ऐसी जिंदगी दी जिसमें जुल्म भी पहना मांगे। उससे आगे बढ़कर एक रूम के दरवाजे को लात मारी और अंदर दाखिल हुआ, पर वहां कुछ नहीं था। फिर दूसरे तीसरे तीनों रूम खाली थे और वापस दूसरे रूम में आया और दीवार की लगी बड़ी सी तस्वीर को खींचकर नीचे फेंका। आलम। पीछे फहद की आवाज आई तो वो गुस्से से मुड़ा। आवाज नहीं, उसने धाड़ कर कहा। दीवार पर हाथ मारते जमीन पर चलने लगा। उसे तहखानी का मालूम था और ये भी कि वो एक रूम में किंग की उंगलियों पर खुलता है, और उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी सिम्मी वहाँ है। साहिर ने मुड़कर फिर दीवार पर हाथ मारा तो इस बार एक जगह पर लगने से उसे जबरदस्त लाइट का झटका लगा कि वो हिलकर रह गया। अटैक, वो धाड़ कर बोला तो सब अलर्ट हुए। शेर अपनी टीम के साथ महल के चारों दरवाजों से अंदर दाखिल हुआ। अलीफ और उसकी टीम एक एक करके सबको गिराते गए और उनके नापाक अजाइम पर अपने मजबूत कदम रखते गए। फहद महक बाहर सबका सफाया करते हर तरफ दहशतगर्दों का खून बहाने लगे, जिनकी नापाक नजरें उनके वतन के मासूम बच्चों पर उठी थीं। साहिर ने यहाँ वहाँ देखकर जब कुछ न मिला तो उससे अपने खंजर की नोक से दीवार पर वार करने लगा। 1 2 3 के वहाँ लगी हैंड चेकिंग मशीन सायरन देने लगी और उसके जोरदार वार पर वो हिस्सा उखड़ कर बाहर निकला। साहिर ने बगैर अपनी जान की परवाह किए खींचकर तारें बाहर खींची। लाइट का जोरदार झटका लगा। उस जगह उसने जल्दी से पूरी ताकत से हाथ खींचा और अपने हाथों में रंगीन तारों को देखा और तड़प कर पीछे मुड़ा तो अल्लाह शायद राजी हो गया था। तभी फर्श 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और भाग कर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे फहद, आरब, महक भी आए। ठाठा की आवाज़ के साथ उन्होंने अचानक ही वहां मौजूद पहरेदारों पर हमला किया कि चीखें पुकारें मच गईं। पूरे 5 रूम थे जिनमें लड़कियां, बच्चियां और पागल औरतें कैद थीं। सिम्मी। साहिर पागलों की तरह हर रूम में जाता एक एक का चेहरा देखने लगा और आरिफ, फहद, महक उन्हें बाहर निकालते अपनी लाई गई गाड़ियों में बिठाने लगे। वहां मौजूद कई औरतें हामला थीं जिन्हें बाहर खड़ी कच्चे रास्ते पर फौज की तरफ से आई की एम्बुलेंस में एहतियात से बिठा रहे थे कि वो रोती अल्लाह से दुआएं कर रही थी। उन्हें इस कैद से निकाला। वो दामन उठाकर रब से दुआएं मांग रही थी। सिम्मी, और मत सता, अब बता दे कहाँ है। साहिर किसी बच्चे की तरह रोता उसे ढूंढने लगा कि जब वो आखिरी रूम की तरफ आया तो दरवाजे पर हाथ रखते उसका दिल जोर से धड़का। सिम्मी। वो पागल बना घुर्राया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मैं शहजादी को बताऊंगी, उससे मेरे हाथ तोड़ दिए। साहिर ने चंद कदम अंदर रखे तो एक सिसकती आवाज़ उसकी सांसें रोक गई। रात का वक्त था, इससे हर तरफ अंधेरा ही फैला हुआ था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं आएगा तेरा शहजादा, वो तुम्हारी शहजादी को भी ले गया। उस पागल औरत ने दर्द से शदीद बुखार में तपती सिम्मी को कहा। बकवास मत करो। वो उठ नहीं पा रही थी, वरना उसका वो हाल करती कि याद रखती। वो आएगा, जरूर आएगा। उससे अपनी सिम्मी से वादा किया था कि वो जब लौटेगा तो, पर नहीं रुकेगा।
वो उसके साथ पूरा कुरान पढ़ेगा। भराई आवाज़ में वो उसे याद करती सिसकी। और मैं आ गया तुम्हारे साथ किए वादे को पूरा करने। साहिर कहते घुटनों के बल उसके सामने बैठा कि हर तरफ खामोशी छा गई, मौत जैसी। सिर्फ साहिर की सिसकियों के अलावा कुछ नहीं था। मासूम थे जब बिछड़े थे, आज सालों बाद दुनिया के पांव तले कुचल कर मिले थे, वो भी जख्म जख्म, चूर चूर। सिम्मी। वो चीखा, नीचे पड़ी सिमी को खींचकर सीने में छुपा गया और फूट फूट का दहाड़े मारने लगा कि सब पागल औरतें खौफ से दबकर कोने में चली गईं। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी बहन, अपने अंधे भाई को क्यों नहीं दिखाई दी? क्यों मेरे साथ फिल्मों वाला सीन नहीं हुआ? क्यों यहाँ से गुजरते तुम्हारी आहें, तुम्हारी पुकारें मेरे कानों में नहीं पड़ी? क्यों मैं बहरा हो गया? वो उसके सफ़ेद बालों माथे पर बोसेस देते लगा, पागलों की तरह हंस से रोने लगा। तुम मुझे मिल गई, आलिम को सिम्मी मिल गई, उसकी बहन मिल गई। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर वो पागलों की तरह हंसा बोला, शहजादे। सिम्मी जो होश में आते हाथों के दर्द से बुखार में दब रही थी और डर रही थी वो मर जाएगी, अपने शहजादे से नहीं मिल पाएगी। पर अल्लाह की नेमत देख उसे खुशी साकित कर दिया। हाँ, तेरा बदनसीब शहजादा सिम्मी, तेरा शहजादा जो तुम्हें बचा नहीं सका। हैवानों से वही बदनसीब शहजादा आया है। तुम आ गए, पर मेरे तो हाथ तोड़ दिए हैं। अब मैं कैसे तुम्हें तुम्हारे चेहरे को महसूस करूं? तुम इतने बड़े हो गए। उससे अपने टूटे हाथ सामने किए तो साहिर के सीने में खंजर घूम दिया किसी ने। ना वो रो रही थी, ना चिल्ला रही थी, बस उस जात का शुक्र अदा कर रही थी जिसने उसे उसका भाई लुटा दिया। मैं शुक्राने के नवाफिल कैसे अदा करूंगी? मेरी तो टांगे भी काम नहीं कर रही। साहिर को लगा उसका दिल फट जाएगा। उसने सख्ती से उसे खुद में खींच लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मेरी शहजादी को लेकर आओ, जाओ, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। वो अलग होकर बोली तो साई ने नफी में सर हिलाया। मैं तुम्हें एक पल भी नहीं छोड़ूंगा यहाँ। वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह कहते उसे बाजू में लेकर उठा। उसके उठते फहद आरिफ अंदर आए। यहाँ सब पागल हैं, ख्याल रखना। वो उन दोनों से कहता किसी छोटी बच्ची की तरह सिम्मी को उठाए वहां से निकला। जाओ शहजादे, कहीं वो आखिरी सांसें न ले रही हो। उसकी खौफजदा आवाज़ पर साई के कदम ठड़क कर रुके। जाओ आलिम, जल्दी जाओ, तुम्हारी वो शहजादी जिसने तुम्हें जिंदगी दी है। सालों बाद उसका दिल गुनगुनाया और साहिर आलिम के कदमों में तेजी आ गई। उसने एहतियात से सिम्मी को पिछली नशिस्त पर डाला और महक को उसके पास बिठाकर आरिफ को गाड़ी ले जाने का हुक्म दिया और खुद मुड़ा। उसी ही तेजी से जिस तेजी से सदियों बाद अपनी बहन से मिलने के लिए भागा था। वो अभी फायरिंग की आवाज़ सुन रहा था, हैरान था कि किसने जश्न के बाबत पुलिस को बताया। ओह, वो लड़की। गुस्से से वो उठ खड़ा हुआ, उसे मुस्कान याद आई तो चीखा। अंदर ही ठाठा की आवाज़ से दरवाज़ा नॉक होने लगा। किंग, दरवाज़ा खोलो। जमान की आवाज़ सुनते वो भागकर दरवाजे पर आया और उसे अंदर करके दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है? नीचे गोलियां क्यों चल रही हैं? किंग जमान पर चीखा। पुलिस को कैसे मालूम हुआ जश्न का? तुमने गद्दारी की है मुझसे जमान? किंग ने जमान के मुंह पर अपने भारी हाथ का मुक्का मारकर वो जाकर साइड टेबल से लगा। ब्लाइंड ब्यूटी छीनने का बदला लिया है तुमने मुझसे, हरामखोर। उससे झुककर जमान को उठाया और सामने करते धाड़ा। पागल मत बनो किंग, निकलो यहाँ से, पाक फौज के लोग आ गए हैं। जमान ने खुद को छुड़वाते चीख कर कहा कि जावेद साकित रह गया। 20 कहाँ है मेरा? अपनी मौत सामने देखते वो बोला। निकलो, बताता हूँ, जल्दी। उसकी बहन उसे मिल गई है, निकलो जल्दी। सीढ़ियों से दब दब की आवाज़ें सुनते जमान ने खींचकर उसे आगे किया और किंग के आवाज़ काम करना छोड़ गए। उसका बीस्ट, उसे उसकी बहन मिल गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसे सारे जज्बात उसमें मार दिए थे। फिर कैसे वो बहन के पास पहुंचा, कैसे उसे पहचाना? गुरुलैन के बेहोश वजूद पर किंग एक नज़र डालता मौत के खौफ से सुरंग वाले रास्ते से अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे में आंखें भागते हुए दोनों पैरी जहाज में बैठे और एक नज़र उस सुरंग पर डालकर वहां से निकलते चले गए। तुम्हें मुझे वो लड़की वापस देनी होगी जमान, कैसे भी करके। काफी दूर निकलने के बाद समंदर के नीले पानी को देखते जावेद बोला। मौत हमारे पीछे है और तुम्हें लड़की की लगी है। जमान ने गुस्से से कहा। मौत मुझ तक नहीं पहुंच सकती जमान, मुझ तक पहुंचने से पहले मौत खुद डर जाएगी। वो कहका लगाते बोला।
ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं किंग। तुम्हारा पीस गया हाथ से, अब तुम खाली हाथ हो। सिर्फ मैं हूँ जिसे तुमने धोखा दिया एक लड़की के लिए। सामान सब तो गुस्से से बोला। यही तो गम है कि कहाँ मुझसे गलती हो गई। वो अपनी बहन की मोहब्बत में अंधा हुआ, मुझे मुश्किल वक्त में नहीं पहचाना। जोरदार पंच दूसरे हाथ पे मारते वो बोला। कहाँ चलना है? सामान ने पूछा। कतर चलो, वहाँ पर एक तंजीम ने मुझे इनवाइट किया है। पुरसोच सा बोला। वापस अपने पहले वाले ठिकाने पर? सामान ने तमस्सुर से देखते कहा। हाँ, कुछ वक्त के लिए छुपना बेहतर है, फिर आऊँगा अपने पीस जो ब्लाइंड ब्यूटी के लिए, खाली हाथ नहीं। किंग मकरूल लहजे में कहता और रूलैन के वजूद का कुत्तासपन अपनी उंगलियों पर महसूस करते पागल हो रहा था। वो जाकर रूम में बैठा सोचों में डूबा, मुंह से शराब का ग्लास लगाया। उसे मालूम था कि कभी ना कभी फौज उस पर ज़रूर अटैक करेगी, इसलिए उसे हर जगह से सुरंगें बना रखी थीं, खुफिया रास्ते जो किसी को मालूम नहीं थे। और हर रास्ता समंदर तक रुकता था और वहाँ उसका जहाज से आया था। पर जब से उसे पीस को वजूद में लाया था, उसे पकड़ने का डर खत्म हो गया था। उससे सोच लिया था कि कुछ ही सालों में पूरे पाकिस्तान पर अपने पंजे काट चुका होगा। उसे पीस के वसीले से कैसी शिकस्त खानी पड़ी कि हाल ही हाथ लौट रहा था, यहाँ तक कि कितने गैंग तंजीमों को पकड़वा दिया था। अब कदर की तंजीम उसे सहेगी कि नहीं, पर उसे यकीन था वो ज़रूर उसे अपनाएंगे। आखिरकार उनकी तंजीम का हिस्सा रह चुका था बचपन से। ब्लाइंड ब्यूटी, मैं ज़रूर लौटूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। तुम्हारी 2 मिनट की कुर्बत ने इस किंग को पागल कर दिया है। ये किंग अब सिर्फ तुम्हारा है और तुम उसकी। हम मिलेंगे फिर एक होने के लिए। वो असम से कहता, उसके गैर मामूली हुस्न को अपनी आंखों में बसाए खून पर खून बढ़ रहा था कि आंखों में नशा चढ़ने लगा। रात का अंधेरा था और उस अंधेरे में उससे लौट आने का वादा किया था। हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर उसे सुर्ख बटन को प्रेस किया और साथ कह के लगाए बेबाक। गाड़ियाँ गाड़ियाँ, हर तरफ आवाज़ें, फायरिंग थी। खुद को बचाने की नामुमकिन कोशिश करते वो मुख्तलिफ ममालिक के दहशतगर्द पाक आर्मी के पांव तले कुचले जा रहे थे। एक एक को घसीट कर गाड़ियों में फेंक रहे थे और लड़कियों को लेडीज ऑफिसर्स गाड़ियों में डालने लगी। उनकी मसम्मत दहशतगर्दी की कोशिश पर हथियार कंधे पर मारते कि चीख उठते और उन्हें घसीट कर गाड़ियों में फेंकते। सख्त सिक्योरिटी में वहाँ से निकले कि उनकी कैद में चिड़िया भी पर न मार सके। पर अफसोस, शेर वालों के ऊपर पहुंचने से पहले किंग और उसका आदमी निकल चुका था। क्या हुआ, पकड़े गए? आलम वहां पहुंचता परेशान खड़े शेर से पूछने लगा। हाँ, सब, सिर्फ ब्लैक किंग और कहर जमान के अलावा। वो बोला तो आलम जो किंग को चीरने के लिए पहुंचा था मुठ्ठियां भींच गया। जाओ संभालो उन्हें। उसे माफिया किंग की तरफ इशारा करते बोला, जिसे रास्ते में ही पकड़ लिया गया था। शेर सा हिलाता वहां से भागा। आलम सीढ़ियाँ 3-7 फलांगता भागता ऊपर आया और किंग के रूम के टूटे दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नसें चारों तरफ घूमती पेट पे टिक गई, जिसके ऊपर कंबल डाला गया था। रूलैन, उसके कानों में सालों पहले की आवाज़ आई और साथ ही आंखों के सामने मासूम सी परी। वो तड़प कर आगे बढ़ा। एन, उसके वो नैन जिसकी वीरानी उसे रातों को याद आती थी, अंधेरे में, अंधेरे की तरह। और उसके कानों में एक बाप की तड़प ज़दा पुकार, जो सब कुछ देखते हुए भी कह रहा था कि उससे कुछ नहीं देखा। उसके इसी डर ने साई के हाथ कैद कर लिए और उससे दोनों को जाने दिया, बगैर अपनी नज़रों की तड़प को देखते, जो उन अंधेरे में डूबी आंखों में देखती रहना चाहती थी। पर उसने 2 बाप बेटी को अलग नहीं किया अपने मतलब के लिए, क्योंकि वो जानता था तड़प क्या है, छीनना क्या है, किसी के दिल से नोचकर कैसी अजियत होती है। उस साइके से वो वाकिफ था, तभी एक पल भी बगैर रुके वहाँ से चला गया। पर उसे क्या मालूम था, पहली बार जिसके लिए उसके दिल ने सरगोशी की थी, एन लव्स की, उसके जाने के बाद वो उस जुल्म में आ जाएगी। अगर मालूम होता तो वो खुद उससे छुपा लेता, उसके सारे खानदान को कहीं छुपा लेता, इस अजियत से बचाने के लिए। शहजादी, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा शहजादा आ गया। एन, वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर झुक कर बोला और उसकी धमकती पेशानी पर अपने लब रखे, और उस पर जरा सी जंबिश नहीं हुई, न आंखों में न जिस्म में। अलबत्ता साइड के हाथों में सफ़ेद झाग लगी, जिसके भीगेपन से उसने उसके पीले लब देखे और अपने हाथ की हथेली को
नहीं एन, तुम नहीं जा सकती। ये आलिम तुम्हें नहीं जाने देगा, समझी? वो धाड़ कर बोला और उससे कंबल में लिपटे वजूद को अपनी बाहों में उठाकर वहां से भागा। आंखें खोलो वरना ऐसी सजा दूंगा। जिस मौत को हसीन कहा है वो बदतर लगेगी, आंखें खोलो। भागता वो चिल्लाया। आसपास मौजूद ऑफिसर्स उसे देखने लगे, पर वो सबके परवाह किए बगैर भाग रहा था। तेज से तेज कि सांस फूलने लगी। इसे हमें दो आलम। ब्रिगेडियर ने आगे आकर लेडीज डॉक्टर को इशारा किया तो उन्होंने हुरुलहन को आलम की बाहों में ले लिया और एम्बुलेंस में ले गई। वो सिर्फ देखता ही रहा, सुर्ख बत्ती को दूर जाते हुए, और फिर आंखों में लहू टपक कर पलटा। उसके हाथ में साइर आलिम का खंजर था और अल्लाह अकबर का नारा लगाते उन पर टूट पड़ा और खुद को भिगोता गया खून में। जैसे मासूमों के जिस्म से लहू निकले थे, उनके आंसू भेजते थे, वो काटता उनके अज़ा को नीचे फेंकता गया। सब चेहरे पर मास्क पहने पाक आर्मी की यूनिफॉर्म में थे, हाथों पर ग्लव्स चढ़े थे। उनके बूट दहशतगर्दों के खून से लथपथ थे, जैसे उनकी गर्दन पर लात रखी हूँ। ग्लव से मुकीद उंगलियां खून से सुर्ख, जैसे उनकी मैली आंखें नोची हूँ। अल्लाह अकबर का नारा लगाते वो उन पर टूटे थे और फिर हर मैली आंख नोचते चले गए। हर तरफ शोले आग भड़क उठी थी। किंग के बारूद के तहखाने में जो आग भड़की, हर तरफ शोले भड़कते आसमान को छूने लगे और उनमें ही कितनों ने अपनी आखिरी सांस ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करते आंखें मूंद गए। आग थी, खून था, शोले थे, हैवान थे, और सब पर भारी एक नाम था, अल्लाह अकबर, जो हर तरफ बुलंद हुआ था। जगह जगह ब्लास्ट होने लगे। पूरी इमारत, जिसने पता नहीं कितनी ही सिसकियाँ, कितनी ही आहें अपने अंदर दबा रखी थीं, धड़ाम से ज़मीन बोस हुई। पर उस रब का लाख लाख शुक्र था, वो वक्त पर सबको निकाल चुके थे। अलीफ की गाड़ियाँ ज़ख्मी बच्चों, नौजवान लड़कों से निकली और आगे वो था। आहत अपनी निगरानी मासूम लड़कियों औरतों को लेकर आगे बढ़ा। महक और आरिफ सिमी को लेकर जा रहे थे। मुस्कान हुरुल ऐन के साथ एम्बुलेंस में बैठी थी। हुरुल ऐन की कलाई थामे उस खूबसूरत लड़की को सहारा दिए जिसकी वो पहली नज़र में असीर हो गई थी। वक्त बहुत कम है, हमें ऑपरेशन की तैयारी करनी होगी, डॉक्टर ने नर्स से कहा तो वो सर हिलाते अपना काम करने लगी। क्या हुआ है डॉक्टर, ये ठीक है? मुस्कान ने खौफ से पूछा। नहीं, इसकी बॉडी में जहर के असरात पाए गए हैं, हमें जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर कहकर अपना काम करने लगी। और मुस्कान ने रोते दुआ के लिए अपने हाथ उठाए, आंखें भींची। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस वक्त वो सब बच्चे, औरतें, लड़कियां, लड़के ज़ेरे इलाज थे। हर तरफ भाग दौड़ थी। डॉक्टर्स, नर्सिस, कंपाउंडर्स इस अफरा तफरी में बुखलाए हुए थे और पाक फौज भारी बूटों की दब दब से ज़मीन पर अपनी छाप छोड़ती उनके साथ थी। लोग हैरान परेशान थे इतने सारे फौजी नौजवानों को देखकर, और एक के बाद एक मरीज को बुरी हालत में अंदर आते देखते शशर थे उनके हालात पर। हुरुलैन, अलीफ की जब नज़र डॉक्टर से होती एक रूम में ले जाते हुए हुरुलैन पर पड़ी तो सदमे से उसके मुंह से निकला, हुरुलैन। वो भागता वहाँ रूम में अंदर आया। सर आप बाहर जाएं, मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर अलीफ को ऑपरेशन रूम में देखकर बोले। पीछे हटो। अलीफ धाड़ा कि डॉक्टर एकदम घबरा कर साइड हुई। वो भागकर हुरुल ऐन के पास पहुंचा। सर, इस तरह से इनकी जान को खतरा होगा, आप समझने की कोशिश करें। पहले ही मरीज़ा को बहुत देर हो गई है, उनके जिस्म में पॉइजन है जिसे हमें जल्दी निकालना होगा। डॉक्टर परेशान से अलीफ के पास आई, जो साकित हुरुल ऐन के पीले चेहरे को देख रहा था। पॉइजन? वो बड़बड़ाया। उसका आंसू पिसल कर हुरुल ऐन के चेहरे पर गिरा। यस, पॉइजन, और मरीज़ा पर बहुत तशद्दुद किया गया। हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर ये बच गई तो शायद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दे, या कुछ इससे भी बुरा। डॉक्टर के लफ्ज़ उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। लड़के बाहर निकलो, अंधे हो क्या? मुस्कान चीखती अंदर आई और अलीफ को पासों से पकड़कर बाहर खींचा। वो किसी मुर्दा जिस्म की तरह लुढ़क आया बाहर, पर उसकी साकित आंखें अभी तक हुरुल ऐन पर थीं। वो अपने भाई से मिलने गई थी और जब वापस आई तो इस लड़के को ऑपरेशन रोकते देखकर भड़क उठी। वो कितनी दुआएं मांग चुकी थी, जितनी उससे अपने लिए भी नहीं मांगी थी। जब भाई ने उसका सौदा रईस ज़मान से किया था तब वो भी रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, पर इतना नहीं जितना उस मासूम फूल को देखकर गिड़गिड़ाई, सजदे में गिरी थी चलती गाड़ी में।
अलीफ ने अपने चचा की डायरी पढ़ी थी, जिसमें उसके बचपन से लेकर जवानी और जवानी से मोहब्बत, मोहब्बत से इश्क की राह और माँ बाप से दूरी की तड़प। डायरी पे गिरे उनके आंसू, अपनी परियों की पैदाइश पर खुशी और बुरे साय का घर पर मंडलाने का सफ़र तक उससे खौफ से बयान किया था और नाम भी लिख दिया था। सामान वो पढ़कर कितना रोया था। उससे अपने बाप पर इंतहाई अफसोस हुआ कि दौलत के नशे में उससे हीरे जैसा भाई खो दिया। माँ पर अफसोस हुआ जिससे अपने शोर के कानों में जहर उगलकर उसे अपनी मुट्ठी में करते दौलत की हवस में गुमराह कर दिया। पर वो क्या करता? वो माँ थी, उसकी जन्नत की कुंजी। वो बाप था, उसकी तपती धूप का दरख्त, घना साया। उससे अपने अंदर का दर्द अंदर ही छुपा लिया। पर आज उसी परी को यूं ऑपरेशन रूम में देखकर, मौत के मुंह में देखकर तड़प ही तो उठा था। सब कुछ खत्म कर आए पर उन हैवानों को नहीं। पता नहीं क्यों अल्लाह उन्हें अभी भी सांस दे रहा है। तुम हो कौन और क्यों रोक रहे थे? मुस्कान उसे आंसू बहाते देखकर भी गुस्से से बोली। कज़न है मेरी। अलीफ ने आरिफ की बहन को देखते हुए आंखें साफ करते कहा तो मुस्कान का मुंह खुल गया। पीछे खड़ा आलिम भी देखने लगा उसे और कदम उठाता वहां से आगे बढ़ गया अपनी बहन के पास। कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? साहिर हुरलैन को ले जाते हुए देखकर अलीफ से बोला तो अलीफ ने साहिर को देखा। ये मेरी कज़न है आलम और इसे मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, जैसे सब अपनों को लेकर जा रहे हैं। वो बाहु में मौजूद हुरलैन को देखते आसपास सो की तरफ इशारा दिलाते हुए बोला। तुम्हारी कज़न थी, अब ये मेरी है। आलिम की ऐन, ये मेरे साथ जाएगी अपनी सिम्मी के पास। वो गुस्से से अपने लंबे चौड़े वजूद के साथ उस पर साया बनकर बोला। अलीफ हैरान हुआ। ये मेरे भाई की मोहब्बत है आलिम, ये तुम्हारी नहीं हो सकती और इसे मैं ले जाऊंगा। रोकना है तो रोक लो। वो गुस्से से कहता जाने लगा। ये कितने शौक की बात थी उसके लिए। 20 कह रहा था ये उसकी है, ये लड़की, जबकि वो औरतों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। अगर ये तुम्हारे भाई की मोहब्बत होती तो शहजादे की आस में ना होती। उससे कंधे पर हाथ रखते उसके दूसरे कदम को मुट्ठी में जकड़ गया। अलीफ ने गुस्से से गहरा सांस भरा। क्या चाहते हो? वहां इसकी बहन तड़प रही है आलिम, बगैर माँ बाप बहन के वो सारी सारी रात रोती रहती है और तुम कहते हो मैं ये तुम्हें दे दूं क्योंकि इससे शहजादे की आस लगाई। पागल समझा है मुझे? वो पलट कर ठाड़ा उस पागल इंसान को देखते साए का हाथ लुढ़क गया। ले जाओ और जो जरा सी जिंदगी बची है अब बदसूरत रिश्तों से मारना, पर याद रखना एक आंसू भी मेरे सामने गिरा तो मैं बीच में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा, काट दूंगा उसे। वो गुर्रा कर बोला और एक नजर सोई हुई हुरलैन के चेहरे पर डालकर लंबे लंबे कदम उठाता वहां से निकलता चला गया। वो ना जाता अगर उससे अपनी बहन को ना सुनना होता, जो सारी बातें याद करके रोती है उसके लिए। कौन कहता था वो जज्बात से पाक था? जज्बात से पाक होता तो आलिम ना होता। दाद कहाँ है हुरलैन? बुरहान ड्यूटी से भागता आया जब उसने सुना कि हुरलैन उससे हॉस्पिटल से मिली है। दाद ने उसको कंपोज करते सोई हुई कमजोर सी हुरलैन को बुरहान के सामने किया और वो जो उसकी पुष्ट को देखते यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, अचानक उसके मुड़ने और बाजू में कमजोर सी मेरे जैसी रंगत की जगह पीली रंगत की मालिक आंखों के गिर्द हल्के सूखे बंजर होंठ चिपके गालों वाली लड़की को देखकर सुन रह गया। ये मेरी हूर है? उसके गले से आवाज नहीं निकली। हाँ। बुरहान को रोता देख अलीफ के भी आंसू बह निकले। किसने किया इसका ये हाल? वो धाड़ा कि पूरा हॉस्पिटल जैसे गूंज उठा। सबने मुड़कर हैरत से उसे रोते हुए एसपी को देखा जो लहू रंग आंखों से एक लड़के को घूर रहा था। मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने दोस्त को देखने आया था जिसका एक्सीडेंट हुआ था कल रात और अभी मैं निकल रहा था कि मुझे मिली। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें ये हॉस्पिटल के सामने ज़मीन पर पड़ी हुई मिली, कोई छोड़ कर गया था। दाद के लफ्ज़ों ने बुरहान के पांव तले ज़मीन खींच ली। हुरलैन उससे खींचकर अलीफ के बाजू से उसे लिया और अपने सीने में छुपा लिया। बुरहान के आंसू हुरलैन की बालों में जज्ब हो रहे थे और वो इंजेक्शन के ज़ेर असर गहरी नींद में थी। वो उसे लेकर घर पहुंचे और वहाँ जैसे क़यामत मच गई। आसिया बेगम ने उसे सालों बाद इस हाल में देखकर सारा घर सर पर उठा लिया और नूरुलैन वो साकित से बैठी थी। न हिम्मत हो रही थी देखने की, न दिल चाह रहा था करीब जाने के लिए। कोई अंधा भी उसकी हालत को देखता तो समझ जाता उसके साथ कौन सा सलूक हुआ है और ये वजह बना कि आसिया बेगम ने वावेला मचाया कि सारा खानदान जमा कर दिया। और फिर कमाल साहब के रेस्टोरेंट वाले इशारे पर वो चुप हो गई
और चीख चिल्लाहट शहर में तब्दील हो गई। बुरहान ड्यूटी से आकर 1 मिनट भी दूर न होता उससे और रातों को अपनी समाते बिछाए रखता उसके दरवाजे पर, लेकिन उसे दौरे पड़ते थे। वो चीखती थी, खुद पर रेंगते बिच्छू जैसे हाथ महसूस करती, अपने जिस्म और रूह पर हैवान के पंजे महसूस करती। वो सारा घर चिल्लाकर सर पर उठा लेती कि नूरुलन सहम कर रूम में छुप जाती और खुद खुद कर उसकी हालत पर रोती, जिसके लिए एक डॉक्टर आ रहा था तो दूसरा जा रहा होता। कमाल साहब, आसिया बेगम, बुरहान, अलिफ, नरगिस भी उसे पूरी मोहब्बत देकर संभाल रहे थे। वो संभल रही थी, कई कई दिन खामोश रहती तो कभी सिम्मी की चीखें मारने लगती। नूर सिसक उठती कि उसकी बहन को वो याद नहीं, पर वो क्या जानती, उस पर तो जुल्म के पहाड़ तोड़कर उससे सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि यादें भी। उसे संभलते संभलते वक्त गुजरने लगा और उसके दिमाग पर पुरानी यादें ताज़ा हुई तो नूरुलैन को सिसक कर बुलाने लगी, पर तब तक उससे दिल पर पत्थर रख लिया था। हमें अफसोस है कि ब्लैक किंग वहाँ से भाग गया, डिप्टी डायरेक्टर ने कहा। आलिम ने नसें उठाई। बहरहाल हमें तुम पर पूरा यकीन है बीस्ट, इस बार हम कामयाब होंगे। आलम मुस्कुराया। ये तुम्हारा राइट हैंड बीस्ट। ब्रिगेडियर ने अलीफ को आगे किया। मुझे अच्छा लगा अपना राइट हैंड। आलिम ने मुस्कुराते अपना हाथ अलीफ के कंधे पर रखा। तो फिर तुम तैयार हो बीस्ट? ब्रिगेडियर डिप्टी डायरेक्टर ने उसे देखा जो मुस्कुराकर अपनी रजामंदी दे चुका था। गुड लक फॉर अ न्यू गेम। दोनों ने उससे हाथ मिलाया और वहां से निकलते चले गए। अलीफ ने मुस्कुराकर उसे देखा। अपने कराची में हुलिये के बाबत क्या कहना है? अलीफ ने मुस्कुराते पूछा। जंगली बनकर आओ, वो कहता वहां से निकलता चला गया। पीछे अलीफ का खैखा पड़ा। वो तो अब भी लग रहा हूँ। उससे दाढ़ी पर हाथ फेर देखा और खुद भी निकल आया पीछे। शेर अपने दूसरे मिशन पर चला गया था। अब यहाँ सिर्फ 20 था और उसका राइट हैंड अलिफ, खास आदमी आरिफ। तुम इतनी चूड़ियाँ लाए हो शहजादे? सिम्मी आहिस्ता आहिस्ता से चलती किचन में आलिम के पास आई जो खाना बना रहा था। वो अपनी कलाइयाँ सामने करती बोली। एक हरी दूसरी में सुर्ख चूड़ियाँ पहनी थी जिससे उसकी दूध जैसी कलाइयों की चमक मजीद बढ़ा दी थी। लाउंज में बैठे आरिफ ने भी शंकार पर नजरें उठाईं और उसे देखकर लव पर मुस्कुराहट फैल गई। आलम ने मोहब्बत से उसे देखा। रॉयल ब्लू सूट में सर पर दुपट्टा टिकाए, बालों में सफ़ेद की चमक ने उसके चेहरे पर नूर मजीद बढ़ा दिया था। खुद उससे 2 साल छोटा था और वो 35 बरस की थी। उसकी मासूम शहजादियों जैसी बहन। क्या हाल कर दिया दोनों को एक एहसास से कमतर में गिरे शख्स ने। एक नशाई इंसान ने उनकी मासूमियत छीन ली, उनके खेलने कूदने की उम्र छीन ली, उनकी माँ को बेदर्दी से मार दिया सिर्फ उससे हसीन होने की वजह से। क्या एहसास से कमतरी इंसान को इस कदर अंधा कर देती है कि उसमें रहम नाम का जज्बा ही निकल जाता है, वो दरिंदा बन जाता है। शायद नहीं, वो ऐसा ना होता अगर वो नशा ना करता होता। हाँ, क्यों कम है? आलिम ने मुस्कुराते उसके चेहरे को देखा जो हंस पड़ी। नहीं, अब अपनी शहजादी के लिए लाना। उसके बाजू पर सर टिकाए बोली। साहिर गहरा सांस भरकर रह गया। कब आएगी वो शहजादे? मैं थक गई हूँ इंतजार करते। आलिम ने उसके लहजे में तड़प देखकर वो तड़प उठा। ऐसा नहीं कहते मेरी जान, सिर्फ कुछ वक्त। वो बहुत बुरी हालत में है, उसे ठीक होने दो, फिर वो हमारे पास होगी। अभी उसे उसकी फैमिली की ज़रूरत है, जैसे तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी। वो किचन से लेकर बाहर आया। सिमी ने भोजल आंखों से सर हिलाया। सुबह से उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसे दवाई नहीं खाई थी, इसलिए या अपनी माँ को याद करते उसकी वजह से। ये खुशबू कहाँ से आ रही है फूलों की? नाक के नथनों से टकराती खुशबू सूंघकर वो बोली। कल तुमने कहा था कि फूल चाहिए, तो ये उनकी ही खुशबू है। आलिम मुस्कुरा कर कहते उसे अपने साथ लेकर बैक साइड पर आया। रात खूबसूरत अंधेरे में लाइट की मध्यम रोशनी में सुर्ख गुलाब झूमते अपनी महक फिजा में फैलाते उसे मसरूर कर गए। मेरे लिए? वो खुश हुई थी, पर पता नहीं क्यों एक उदासी सी लहजे में। हॉस्पिटल से घर आते अपने भाई के साथ रहते उसे दिन ही कितने हुए थे गिनती के। वो तो सारी जिंदगी अपने शहजादे शहजादी और उनके बच्चों के साथ रहना चाहती थी, पर दिमाग पता नहीं क्यों बोझल हो रहा था और आंखें धुंधली। तुम ठीक हो सिम्मी? नीचे घास पर बैठी पुल पर अपनी उंगलियां फेरती सिम्मी के पास आकर बैठा और उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर बोला। जिसके पास तुम जैसा शहजादा भाई हो वो ठीक कैसे नहीं रह सकती? मैं ठीक हूँ और बहुत खुश भी।
उसके माथे पर लब रखकर वो मोहब्बत से चूड़ लहजे में गोया हुई और आंसू फिसलकर उसके गालों पर गिरे। तो रो क्यों रही हो? मारना चाहती हो? इन आंसुओं से मैं बहुत कमज़ोर दिल का मालिक हूँ सिम्मी। मुझ पर रहम खाओ। अब मेरी मोहब्बत को मज़ीद मत तड़पाओ। बताओ क्या हो रहा है? उसकी सफ़ेद मांग पर अपने लब रखते वो बोला तो सिम्मी मुस्कुराकर उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद गई। कुछ नहीं हो रहा पगले, तेरी बहन तुम्हें अकेला नहीं करेगी। और ठीक कहा तुमने, कमज़ोर दिल के थे तभी जिंदा रहे, मजबूत दिल के होते तो कब का फट चुका होता हमारा। वो उसके मजबूत हाथ पर अपने कमज़ोर हाथ देती बोली तो आलिम ने अकीदत से उसे अपने लबों से लगाया। तुम्हें पता है ना, इश्क सिर्फ महबूब से नहीं होता। आलिम ने मुस्कुराकर उससे पूछा। वो मुस्कुराती सर हिलाने लगी। और मुझे अपने शहजादे से इश्क है। सिम्मी मुस्कुराई। और मुझे अपनी बहन से। साई ने उसके दोनों हाथों पर बोसा दिया। भीगी आंखों से सिम्मी ने ऊपर आसमान को देखा। तुम्हारा वुज़ू है? वो खोई खोई सी बोली। हाँ। साई ने सर हिलाया। मुझे सूरह यासीन पढ़कर सुनाओगे? उसकी फरमाइश पर साई मुस्कुराया। दोनों बहन भाई हाफिज़े कुरान थे। वो मुस्कुराता अपनी खूबसूरत आवाज़ से पढ़ने लगा और उसकी आंखें मज़ीद बोझल हुईं। रूह में सुकून उतरने लगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सरकारे दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ के लिए कल्ब है और कुरान का कल्ब सूरह यासीन है। और जिसने सूरह यासीन पढ़ी तो अल्लाह ताला ने उसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिखा है। जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ेगा तो उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। लिहाजा इसे मरने वाले के पास पढ़ा करो। सुनो, उसे जब पढ़कर उसके पुरसुकून चेहरे को देखा तो सिम्मी ने पुकारा, मुझे नींद आ रही है शहजादे। वो बोझल आवाज़ से बोली। तो सो जाओ मेरी जान, मेरे कंधे किस लिए हैं? वो मोहब्बत से खोया हुआ। सिम्मी मुस्कुराई। अम्मा के पास सुलाओगे? आलिम ने आंखें भींची सबसे। तुम लोगों को मुझ पर रहम क्यों नहीं आता? मुझे भी तुम लोगों जैसा ही बनाया है अल्लाह ने। आंखें उसके सर पर टिकाकर वो भारी आवाज़ से बोला तो सिम्मी मुस्कुराई। शहजादी को लाओगे ना यहाँ? मैं तुम दोनों को देखूंगी। वो पूछने लगी। नहीं लाऊंगा। अगर मुझे अकेला किया तो कभी नहीं लाऊंगा। जिद्दी बच्चे की तरह वो गुस्से से बोला। ऐसा मत कहो, मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। सिम्मी तड़प कर बोली। तो मेरा क्या? हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे पास दिल नहीं? मुझे अम्मा तुम्हारी याद नहीं आती थी सिम्मी? क्यों मुझे इतना तड़पाती हो? तुम दोनों मुझ पर रहम खाओ, मैं इंसान हूँ। हालांकि जानवर भी अपनी माँ के सिवा नहीं रह सकता, मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ। मुझ पर तुम लोगों को क्यों रहम नहीं आता? माँ चली गई, बगैर खाना खिलाए भूखा छोड़ गई। तुम खो गई, बगैर मुझसे हरी चूड़ियाँ लिए। बगैर पानी पिलाए प्यासा छोड़ गई। धक्के खाता रहा, हर गली घर में ढूंढता रहा तुम्हें। और अब जब मिली हो तो ज़रा भी भाई की तड़पती मोहब्बत की प्यास बुझाए बगैर जाने की जिद कर रही हो। तो मैं क्या करूं? यहाँ रहकर बताओ मुझे। वो गुस्से से उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर रोता गुस्से से पूछ रहा था और उस मंजर को ग्लास डोर से देखते मुस्कान आरिफ के सीने में मुंह छुपाए रो रही थी। लहू आंखें तो आरिफ की भी सबसे चेहरा सुर्ख पड़ गया था। तुम बहुत जिद्दी हो शहजादे। उसका चेहरा अपनी कांपती उंगलियों से साफ करती वो मोहब्बत से बोली और उसके सीने पर सर रख कर रो पड़ी। अम्मा ने तेरे वास्ते खाना बना कर रखा था, मैंने पानी भी भर कर रखा था कि तू जब थक कर आए तो तुझे मांगना ना पड़े। पर अल्लाह ने इतनी मोहलत नहीं दी कि वो हमारे मुंह में पहला नवाला डाल सके। वो खुद तुम्हारी राह तकती भूखी चली गई शहजादे। अम्मा भी भूखी चली गई, बगैर एक बूंद हलक से उतारे चली गई हम दोनों को छोड़कर। वो अपना मुंह आलिम के सीने में छुपाकर रोती बोल रही थी। मुस्कान की हिचकियां बुलंद हुई तो आरिफ उससे लेकर वहां से चला गया। साइज साकित बैठा था। काश वो जल्दी पहुंच जाता तो अपनी माँ को हमेशा की तरह पहला निवाला खिलाता। पर क्या हो गया, वो उसकी राह तकती भूखी प्यासी चली गई। आलिम बेआवाज सोता सिम्मी को गोद में भींच गया और वो आहिस्ता चुपके से आंखें बचाकर सो गई। सिम्मी। वो उसके गाल थपथपाने लगा। सिम्मी, धोखा मत दो। देखो, तुमने कहा था तुम मेरे साथ रहोगी। आंखें खोलो, आज हम दोनों खाना खाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। आंखें खोलो।
तुम्हें तुम्हारे शहजादे की कसम, आंखें खोलो सिम्मी। वो उसकी गहरी नींद में सोए हुए वजूद को बाहों में उठाकर भागा, पर वो उसकी मोहब्बत का मज़ीद इम्तिहान लेने के लिए सोई रही, यहाँ तक कि वो आरिफ के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। आई एम सॉरी। डॉक्टर भाई निकलकर चेहरे पर मायूसी सजाए बोला, और उसके मज़ीद अल्फाज सुनकर आरिफ की रंगत सफ़ेद पड़ गई। इसे सताने की आदत है। जब तक ये मुझे तंग नहीं करेगी इसे चैन नहीं आता। बहुत जालिम है, तरस नहीं आता इसे। बहुत जालिम हो सिम्मी। हंसता हुआ बोला तो आरिफ और मुस्कान और अलीफ जो अभी पहुंचा था खौफ से उस देव जैसे इंसान की कर्ब भरी हालत देखकर हैरान हुए। आलम, संभालो खुद को। अलीफ ने संभालना चाहा उसे, पर वो नहीं जानता था सहारे की ज़रूरत उसे कभी नहीं पड़ी। वही रहो अलिफ। उसके धार ने अलीफ के कदम ज़मीन में जकड़ दिए। मैंने कहा ना, मुझे सताती रहेगी। इसकी आदत है मुझे सताना, और ये मेरी सिम्मी पर जचता है, मेरी मोहब्बत को आजमाना। वो मुस्कुराते हुए बोला और ग्लास विंडो से उसके पुरसुकून मुस्कुराते चेहरे को देखने लगा। क्या दुनिया पसंद नहीं आई या भाई? मैं वही शहजादा हूँ सिम्मी, गौर से देखो और जल्दी आओ वापस। मैं वहीं तुम्हारी शहजादी को लाऊंगा। हाल बीस्ट, क्या हुआ? कामरान अपने ऑफिस में साहिर को देखकर घबराता खड़ा हुआ। काम कैसा चल रहा है? वो उसकी बुखलाहट नजरअंदाज करता मगरूर अंदाज में सामने चेयर पर बैठा। कामरान उसके इतने रिलैक्स अंदाज पर हैरान परेशान सा खौफजदा देखने लगा। वो बहुत अच्छा, आपकी दुआएं हैं। वो हड़बड़ाहट में रुमाल से पसीना साफ करता बोला। साहिर का महसूस कहका लगा। मैं दुआएं देता हूँ कामरान, इंटरेस्टिंग। तमस्सुर से गोया हुआ तो कामरान को अपने लफ्ज़ों पर शर्मिंदगी हुई। मैं आने वाला था आपके पास बीस्ट। वो खुद को संभाल कर उस अकेले ऑफिस में कुछ दहशत सा बैठ कर बोला। आलम ने सर हिलाया। देर कर दी तुमने। क्या मतलब? कैसी देर? वो बौखला कर पीछे दरवाजे को देखता बोला। आने में। साइड ने रिलैक्स अंदाज में कहा तो वो शुक्र का सांस लेता किसी खौफजदा खरगोश की तरह बैठ गया। आप जानते हैं, पूरा ट्रक पकड़ लिया उस बुरहान ने। वो मुठ्ठियां भींच कर बोला। ये उसका काम है। साइड ने अपना रिवॉल्वर निकाल कर टेबल पर रखा तो कामरान ने लब्बों पर जुबान फेरते ग्लास पानी का मुंह से लगाया और एक ही सांस में पी गया। वो हर किसी के रास्ते में रुकावट बनता जा रहा है बीस्ट। कल को वो आपके रास्ते में आएगा, उसे ख़त्म कर दो इससे पहले कि वो मजीद आगे बढ़े। कामरान उसे खुद को तकता पाकर बदहवास हुआ। जमान का क्या बना? उससे ऑफिस पर पूरी नजर घुमाई, कहीं कोई कैमरा नहीं लगा था, ना ही उसके मोबाइल सिस्टम पर शो हो रहा था। वो अभी यहीं है, मैं भी पूरी तरह उलझ गया। करोड़ों का नुकसान हुआ है बीस्ट। उदासी से कामरान गोया हुआ। अब जाकर ऊपर सुलझाते रहना उलझन। बीस से कहते उसके माथे पर निशाना लिया और ट्रिगर दबाते हुए उठ खड़ा हुआ, बगैर संभलने का मौका दी कामरान को। ठाकी आवाज़ के साथ कामरान का सर चेयर की पुष्ट से लगा और माथे से खून की लकीरें निकलती आंखों और नाक पर बहने लगी। उसकी पहली आंखें बीस पर टिकी थीं। आलिम ने एक नागवार नज़र उसकी खुली आंखों पर डालकर अपने कोट का बटन बंद किया और कदम उठाता उसके ऑफिस से निकला और जाकर अपनी गाड़ी में बैठा। आई लव यू। आलिम ने जैसे ही कदम बेडरूम में रखे, बेड पर बैठी हुरुलैन ने आहट पर एकदम सलाम किया। आई लव यू टू। उससे सलाम का जवाब देते हुरुलैन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैलाती। वो रिवॉल्वर अलमारी में रखते कोट हैंग करता टाई निकालकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने बराबर खड़ा किया। दिन कैसा गुजरा मेरी डार्लिंग का? उसके चेहरे पर से बाल हटाकर वो पूछने लगा। हुरुलैन ने मुस्कुराहट रोकी। अब उसे क्या बताती कि दिन कैसा गुजरा उसके बेबी के साथ, जिसे आरिफ ने उसके जाते ही दिया था, उसके आने से पहले ले लिया था, प्रॉमिस लेती कि वो आलिम से इसका जिक्र नहीं करेगी। अच्छा, अच्छे दिन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रात को बताऊंगा, अभी चलें डिनर बनाने। आलिम ने उसकी नाजुक कमर में अपना बाजू डालकर कहा तो हुरुलैन मुंह बना गई। नहीं ना साहिर, मुझे अभी बताएं, मैंने आपको जवाब देना है। वो जिद करके वहीं रुक गई तो साहिर ने उसे देखा। बोरिंग डे कहते हैं, और जब मैं साथ रहूं तो उसे रोमांटिक डे कहते हैं। उसकी गर्दन से बाल हटाकर वहां पर अपने लब रखते मुस्कुराकर बोला। हुरुलैन कसमसा कर रह गई उसके हजार में। तो अब बताओ, कैसा दिन गुजरा तुम्हारा मेरे बगैर? उसकी थोड़ी पर मौजूद दिल पर लब रखते उसकी सांस से कैद कर गया। रोमांटिक डे? उसके जवाब पर साइड ने आंखें सुखेड़ कर उसे देखा। कैसे? मैं तो साथ नहीं था। बोरिंग डे को जल्दी, वरना एक खाओगी।
आलिम के कहने पर हूर ने गुस्सा अपने चेहरे पर सजाया। मुझे मालूम है आप बोरिंग को बुरा और रोमांटिक को अच्छा कहते हैं, और अब इससे बोरिंग कह रहे हैं ना कि आपके बगैर मेरा दिन बोरिंग गुजरा। पर नहीं जी, मेरा दिन बहुत रोमांटिक गुजरा। वो छोटी सी नाक सुखेड़ कर बोली। साइड ने लब खींचे। मुझे क्यों लग रहा है मेरी सिखाई की इंग्लिश मुझ पर भारी पड़ रही है? वो दांत पीस कर बोला। चेहरे पर गुस्से के आसार थे। भला उसके बगैर उसका दिन रोमांटिक कैसे गुजरा? ऐसे नहीं कहते, आपको तो होश होना चाहिए। आपके बताने से पहले मैं इनके मायने आपको सुना देती हूँ। वो उसके बटन से खेलती हुई बोली तो साई ने दांत पीसे। पहले मायने नहीं सुनाती, खून जलाती हो मेरा। वो गुस्से से बोला तो हूर ने आंखें घुमाई। आपको सिर्फ मौका चाहिए मुझ पर गुस्सा करने का, कभी अच्छे से बात नहीं करते। वो बुरा मानकर कहती उससे दूर हुई। साई ने उसकी सुर्ख रंगत देखकर अपने आप को कंट्रोल किया। तो तुम भी जो मैं कहता हूँ उस पर अमल किया करो, अपनी क्यों करती हो? उसका हाथ पकड़कर बोला तो हूर ने मुंह बनाया। हाँ, अब गुस्सा करके प्यार करें, इसके अलावा आपको आता क्या है? अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती वो बोली।